नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको 3G के बारे में बताया था, जो एक इंडस्ट्री टेक्निक्स थी। आज हम इंजेक्शन मोल्डिंग की एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं वेल्ड लाइन। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों, ये एक एजुकेशन चैनल है। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज व्यू करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, और प्लीज सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी वीडियो से रिलेटेड या कोई भी इंडस्ट्री टूल जो आप इंडस्ट्री में देखते हो और आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई वीडियो आपने देखी हो समझ में नहीं आ रही हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके वहां से आप अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है वेल्ड लाइन पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेल्ड लाइन होती क्या है। एक चित्र के माध्यम से पहले देखते हैं वेल्ड लाइन दिखती कैसी है। आइए देखते हैं चित्र में। अब दोस्तों, हमने चित्र में देखा कि वेल्ड लाइन दिखती कैसी है। अब हम ये आपको समझाते हैं कि वेल्ड लाइन क्यों बनती है। दोस्तों, जब मटेरियल मोल्ड में सर्कुलेट होता है, यानी कि जब स्प्रू के माध्यम से रनर से होता हुआ गेट से कैविटी में एंटर होता है, तो मटेरियल दो जगहों से ऐसे जहां घूमता है तो एक जगह पर मिलता है। उस जगह पर वो प्रॉपरली मिल नहीं पाता है और एक लाइन क्रिएट हो जाती है। जहां पर भी वो मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्लास्टिक के, वो प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं और वहां पे एक लाइन क्रिएट हो जाती है, जिसे कहते हैं वेल्ड लाइन। आइए देखते हैं एक एनिमेशन में। होती क्या होता है जब बैरल से मोल्ड में मटेरियल ट्रांसफ़र होता है तो स्मूथली फ्लो करता है। आप देख सकते हैं कैसे स्मूथली फ्लो कर रहा है। बट क्या होता है, जहाँ पे कुछ पिन वगैरह होती है हमारे मोल्ड पे जिनकी हमें ज़रूरत होती है, वहाँ से क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल है वो दो भागों में बढ़ जाता है, दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। उसके बाद जब वो इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है, तो एक डिफॉर्मेशन पैदा कर देता है प्रोडक्ट पे, जिसे हम कहते हैं वेल्ड लाइन। वहीं से क्या होता है, वहीं से हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो टूटने लगता है। अगर हम उसको तोड़ना चाहें तो वहाँ से ईजिली टूट जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफेक्ट है प्लास्टिक प्रोडक्ट पे। दोस्तों, हमने एनिमेशन में देखा, मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से समझा देता हूं। मान लीजिए ये हमारी बैरल यूनिट है और बैरल यूनिट के आगे ये नोजल है और ये हमारा है मोल्ड। ठीक है, अब मटेरियल इंजेक्ट होकर मोल्ड में फिल हो रहा है। अब मान लो मटेरियल ने मोल्ड में ऐसे सर्कुलेट किया दो तरफ से, यानी कि उसका वे बना हुआ है, जाने का रास्ता बना हुआ है मटेरियल का। ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया और यहां आके मिला और यहीं पे ये लाइन क्रिएट कर दी इसने। इसे ही कहते हैं दोस्तों वेल्ड लाइन। अब मेनली हमें यह समझना है कि वेल्ड लाइन आने के रीजन क्या है, क्योंकि जब हमें किसी प्रॉब्लम्स का पता होगा, उसके कारण का पता होगा, तभी हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मेन जो रीजन है वो है लो फ्लूइडिटी, यानी कि बहाव अच्छे से नहीं हो रहा है मटेरियल का। और बहाव अच्छे से ना होने के क्या कारण हो सकते हैं भाई? हीट कम है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं कि हमें क्या क्या सेटिंग्स देखनी है। और दूसरा एयर ट्रिपिंग। मान लीजिए कहीं से एयर ट्रिप हो रही है, एयर ट्रिप होगी तो भी एयर बबल्स भी बन सकते हैं और वेल्ड लाइन भी आ सकती है, क्योंकि एयर ट्रिप हो रही है तो प्रॉपरली मटेरियल को दबाव में रख रही है और दबाव में रखने के कारण मटेरियल फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो दो रीजन हो सकते हैं दोस्तों वेल्ड लाइन आने के। पहला, क्योंकि इंटरव्यूअर काफी बार पूछ लेते हैं कि वेल्ड लाइन क्यों बन जाती है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि पहला तो लो फ्लूइडिटी और दूसरा एयर ट्रिपिंग। अब हम जानते हैं वन बाय वन करके कि क्या करें जब वेल्ड लाइन आए, तो इनका सॉल्यूशन कैसे करें। अब दोस्तों,
जहां तक बात थी हमारी लो फ्लूडिटी की, तो लो फ्लूडिटी मैंने आपको अभी बताया था कि मटेरियल का बहाव सही नहीं हो रहा है, मतलब कि मटेरियल ढंग से पिघला नहीं है। अब मटेरियल को पिघालने के लिए हमें हीट की जरूरत होगी, तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन है, सबसे पहला सॉल्यूशन, इंक्रीज बैरल टेम्परेचर। हमें बैरल के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं कि मटेरियल डिग्रेड ही हो जाए, मटेरियल जल ही जाए। लिमिट में हम 10-10 करके बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के देख सकते हैं। तो पहले इंक्रीज बैरल टेम्परेचर। दूसरा सेकंड इस पे क्या करेंगे, जब बैरल का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो अब मोल्ड को भी तो हम ठंडा नहीं रख सकते ना, तो सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा कि इंक्रीज मोल्ड टेम्परेचर। अब हम मोल्ड के टेम्परेचर को भी बढ़ाएंगे। थर्ड में क्या है दोस्तों, क्योंकि अब हम बैक प्रेशर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज बैक प्रेशर। बैक प्रेशर क्यों बढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि पीछे से मटेरियल पे दबाव बनाना है ताकि मटेरियल निकले ना, वापस रिटर्न ना आए बैरल के अंदर। तो क्या होगा, एक दबाव बना रहेगा, तो उससे मटेरियल का सर्कुलेट प्रॉपरली हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो मटेरियल है वो प्रॉपरली मेल्ट है, और उसका सर्कुलेट प्रॉपरली अगर होगा तो वेट लाइन नहीं आएगी। फोर्थ में हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम इंजेक्शन प्रेशर और इंजेक्शन स्पीड को बढ़ाएंगे। मान लीजिए अगर मटेरियल धीरे मूव हो रहा है मोल्ड के अंदर, उसका प्रेशर कम है, वो धीरे धीरे जा रहा है, तो प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। तो एकदम स्पीड से अगर हो जाएगा तो तुरंत मिल जाएगा। तो हम फोर्थ सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड एंड प्रेशर। उसके बाद हम होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। इंक्रीज होल्डिंग टाइम एंड होल्डिंग प्रेशर। दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद लगभग तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पाती है तो आप नेक्स्ट सॉल्यूशन में इंक्रीज मटेरियल फीड, यानी कि जितना मटेरियल हमने शॉर्ट साइज के लिए लिया हुआ है उसे हम थोड़ा बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो मटेरियल अगर कहीं से मिक्स मैच हो रहा है तो वो प्रॉपरली मॉलिक्यूल जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो इंक्रीज मटेरियल फीड। उसके बाद हम दोस्तों स्क्रू रोटेशन स्पीड, जिस स्पीड पे स्क्रू रोटेट हो रहा है ना उसको कम करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने जो अब तक सेटिंग की है उससे हमारा अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है कि हमने साफ कुछ तो करके देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब वेल डाइन आ रही है। तो हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे मॉलिक्यूल जो प्लास्टिक है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहा है। मिक्स नहीं हो रहा है तो वो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स आपस से अटैच नहीं हो रहे, मतलब चिपक नहीं रहे। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा स्क्रू अगर तेजी से घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है, तो मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, प्लास्टिक प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है कि डिक्रीज स्क्रू रोटेशन स्पीड। जो स्क्रू की स्पीड है हम उसे कम करेंगे। उसे कम करने से क्या होगा कि स्क्रू धीरे धीरे जब मटेरियल फीड करेगा धीरे घूमेगा, जितना धीरे घूमेगा मटेरियल प्रॉपरली मिक्स होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे। अगर दोस्तों अब भी हमारी ये प्रॉब्लम वेट लाइन की है, ये सोल्व आउट नहीं हो रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि मोल्ड की जो एयरलाइन है जहां से मटेरियल जा रहा है उसको क्लीन करेंगे। यानी कि हमने पूरा मटेरियल डाल रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर क्वांटिटी में पहुंच नहीं रहा है, तो क्लीन, या कहीं पे ऑयल लगा हुआ है मोल्ड में तो क्लीन ऑयल एंड एयरलाइंस ऑफ द मोल्ड। मोल्ड की जो एयरलाइन है उसे हम क्लीन करेंगे ताकि हमारे मटेरियल का रुकाव कहीं भी ना हो, मटेरियल प्रॉपरली जाए। यानी कि अगर वहां एयरलाइन में कोई प्रॉब्लम है तो मटेरियल हमारा रुक जाएगा, अगर मटेरियल रुका वहीं पे वेट लाइन बन जाएगी। तो हम एयरलाइन को क्लीन करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट सेटिंग हम करेंगे कि जो क्लैंपिंग फोर्स है, जो मोल्ड को बंद करने की फोर्स है, उसके प्रेशर को कम करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा अगर फोर्स से बंद हो रहा है तो भी ऐसा हो सकता है कि वेट लाइन आ जाए। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि ये सारी सेटिंग्स करने के बाद 100% आपकी वेट लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि आपकी वेट लाइन आना बंद हो जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनली एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, आप ट्राई करके देखना।
इन सारे मेथड्स को यूज करके देखना, आप 100% वेट लाइन की प्रॉब्लम को रिमूव कर दोगे। आशा करता हूं दोस्तों कि वेट लाइन की ये प्रॉब्लम आपको रिमूव करना समझ में आ गई होगी। दोस्तों प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक बात दोस्तों, जो नीचे नंबर चल रहे हैं आप वहां से इंडस्ट्री के सारे नोट्स, एवरी टाइप्स ऑफ नोट्स, जितने टूल्स यूज होते हैं वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में या सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक डेटा मिल जाएगा कि कौन कौन से नोट्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं और आप किन से कांटेक्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।